हेलो एवरीवन। तो आज हम डे 2 में और जो इस ड्राइंग को हमने बताया था आपको कि हम किस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। डे 1 डे 2 चाहे इसमें जितने दिन लगे, हम आपको सेशन वाइज टोटल ओवरऑल ड्राइंग्स के वीडियोस आपके सामने रखेंगे। आप किसी भी वीडियो को देख के और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आज हमारा डे 2 है इस ड्राइंग का पार्ट 2, आप ऐसा बोल सकते हो, पार्ट 2। तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हमने आईज को बताया था कि कैसे हम शेड करते हैं। आज हम दूसरे आईज को शेड करेंगे, दूसरे आंख को शेड करके और नोज के साथ इसको मर्ज करेंगे। देखो, ड्राइंग्स मिलाने इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो आई बॉल से हमने स्टार्ट किया था, पिछले ड्राइंग को भी हमने आई बॉल से ही स्टार्ट किया था। इजी वे में इसको करना है। पहले लाइट, जैसे हमने अभी 4B पेंसिल यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है। 4B पेंसिल यूज़ करके हम इसे थोड़ा थोड़ा शेड करेंगे। बहुत ज़्यादा शेड करने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में आपको हल्की सी शेडिंग देनी है और फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करते जाना है। एक बार में शेडिंग नहीं देनी है, हम बार बार कहते हैं इस चीज़ को। आप धीरे धीरे रिजल्ट्स को देखेंगे। ठीक है। चलो, पहले हमने हल्की सी 4B पेंसिल से जो बहुत ज़्यादा डार्कनेस है हमने उसे दिया है, लेकिन अब हम HB और 2B पेंसिल का यूज़ करेंगे। जैसे 2B पेंसिल है हमारे पास फेवर कैसल की। ठीक है। फेवर कैसल की 2B पेंसिल को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो जिस भी पार्ट को आप कवर कर रहे हो, पहले तो उसे ध्यान से देखना है कि उसमें ड्रॉ करने वाली चीज़ें हैं कहाँ पे, उसमें शेड करने वाली चीज़ें। जैसे इस पोर्शन पे अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको चलना है और आगे की तरफ जाके इसको मर्ज कर देना है। ठीक है। यहाँ आगे की तरफ आके मर्ज हो जाएगा ये, और ये बन जाएगा हमारा लाइनिंग्स। ठीक है। ये लाइन बनेंगे। अगर कभी लगे ऐसा कि आपकी शेडिंग बहुत ही ज़्यादा रफ हो रही है पेपर पे, तो आप दैट टाइम पेंसिल चेंज कर सकते हो। ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम शेड कर रहे हैं और शेडिंग करते टाइम हमें लगे कि ये पेपर पे बहुत ज़्यादा रब हो रहा है, घिस रहा है बहुत ज़्यादा पेपर पे, और वो डार्कनेस नहीं आ रहा है। ठीक है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे घिस रहे हैं और ये पेंसिल कम घिसे, पेपर ज़्यादा घिसे, तो जैसे कि आप कील से एक पेपर पे अगर कील से आप स्क्रैच करोगे तो किस तरीके से वो आ जाते हैं। तो अगर इस तरीके का कुछ भी हो तो आपको पेंसिल को चेंज कर लेना है, क्योंकि पेंसिल में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो पेपर को गंदे कर देते हैं। ठीक है। पेपर को खराब कर देते हैं। तो जैसे ही वो आए तो या तो पेंसिल को साफ कर लो या फिर पेंसिल चेंज कर लो। ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको कि बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। जितना बारीकी से आप समझेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ठीक है। सो अभी हम शेडिंग, एक तरफ की शेडिंग हमने एक पेंसिल से कंप्लीट की है। अब जैसे शेडिंग करने के बाद जो इम्पोर्टेंट होता है उसको मर्ज करना। हल्का सा उसे अगर आप मर्ज कर देंगे तो इसके जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी हल्के हल्के इसमें आप बोलो कि पेपर में कुछ पेपर में कुछ ये टेक्सचर्स होते हैं। ठीक है। तो ये टेक्सचर्स मर्ज हो जाते हैं आपस में। शेडिंग और टेक्सचर्स दोनों मिल जाते हैं और मिल के सुंदर सी शेडिंग को दिखाते हैं। ठीक है। तो इसको हमें इस तरीके से दिखाना है, और हल्की फुल्की शेडिंग आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, आप दे सकते हो इन सब ब्लेंडर से, या फिर चाहो तो हमने आपको बताया था कि ब्रश से भी आप हल्की हल्की शेडिंग को दे सकते हो। ठीक है। लेकिन शेडिंग को देने के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप शेडिंग को दे देते हो, शेडिंग को ऐड करते हो अपने ड्राइंग्स में, तो उसके बाद आपको छोड़ नहीं देना है उसे, नहीं तो वो ब्लर हो जाएगा, वो धुंधला हो जाएगा। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है कि पेंसिल को चेंज करके या फिर चाहो तो उसी पेंसिल से आप एक स्ट्रोक, लास्ट स्ट्रोक जो है वो आपका पेंसिल से ही होगा। ठीक है। चाहे वो टेक्सचर हो या फिर शेडिंग के हैचिंग हो, क्रॉस हैचिंग हो, आप जिस तरीके से आप करना चाहो इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। तो चलो, अभी आईज को हमने बाहर के पार्ट को कंप्लीट किया, यहाँ पे इस पोर्शन को हमने कंप्लीट किया है। ठीक है। अभी दूसरी पेंसिल का भी यूज़ करेंगे और उसके बाद इसको और कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हम 2B पेंसिल यूज़ कर रहे थे। 2B पेंसिल की जगह हम चाहें तो फिर से 4B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। देखो, अगर हमें लगे कि 2B पेंसिल इस पेपर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो तुरंत आप पेंसिल को चेंज करें। और अगर आप फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे गलतियाँ बहुत सारी ऐसी दिखाई देंगी आपको। जहाँ पे भी गलती दिखे आप उसको ठीक करो। गलतियों को अगर सुधारोगे तभी जाके आपका ड्राइंग सही होगा और आपके ड्राइंग्स में स्ट्रेंथ आएंगे। ठीक है। नहीं तो हमेशा वही गलतियाँ करते रहोगे। जब तब आप उसी तरीके की गलतियाँ करोगे, एक सेम गलती को आप दोहराओगे, तो इससे आपके ड्राइंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा, ड्राइंग आपका बहुत ख़राब हो जाएगा। ठीक है। सो इस तरीके का ख्याल आपको रखना है।
इस पिक्चर को हमने आपको बोला कि इस पिक्चर को हमें ख़त्म कर देना है जिस भी तरीके से। अगर ये 10 पार्ट में बनता है डजेंट मैटर, हम इसे 10 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको बस देखना है, ध्यान देना है, आपको सीखना है, हर वीडियो को देखना है स्टार्टिंग से। अगर आपको सच में लगता है कि आपको सीखना है, अगर आपको मेहनत करके अच्छे से सीखना है, तो आप वीडियो को देखें और उससे जो भी पॉइंट्स वाली चीज़ें हैं, जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कि आपने देखा कि ये कुछ नया है, आप उसे ट्राई करो, आप उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, 4B पेंसिल बहुत ही यूज़फुल होता है हमारे लिए। इससे आप बहुत ही अच्छे इफेक्ट दे सकते हैं अपने ड्राइंग्स में। ठीक है, अगर आर्टिस्ट को एक 4B पेंसिल मिल जाए, वो भी ढंग का, तो वो अपने सारे ड्राइंग्स को कवर कर सकते हैं। उन्हें अब किसी और पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो इतने सारे पेंसिल्स देखते हो आप, 6 सेट, 8 सेट, 20 सेट, 25 सेट, वो सारे के सारे एक तरह से बिगिनर्स के लिए ही है, वो सीखने वाले आर्टिस्ट के लिए है। जिसने भी अभी अभी जर्नी स्टार्ट की है उन सब के लिए है। लेकिन जिन्होंने सीख रखा है ड्राइंग्स को, जिन्होंने समझ लिया है ड्राइंग्स को, उनके लिए पेंसिल मैटर नहीं करता। उनके लिए उनका स्किल मैटर करता है कि वो कितना मेहनत करते हैं। और आप जितना मेहनत करेंगे आपके ड्राइंग्स उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, सो फोकस करें अपने मेहनत पे, अपने ड्राइंग्स पे, कि आप कितना मेहनत करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके आर्टवर्क उसी के अकॉर्डिंग उतने ही अच्छे होंगे। ठीक है, एक 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 टेक्सचर्स को आपको दिखाना है। ठीक है, हेयर्स अगर बना रहे हैं तो हेयर्स को भी हम पहले शेड ही करते हैं। ठीक है, देखो फ्री हैंड ड्रॉ करना ये बहुत इजी होता है, और स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा कि वो टफ है। ठीक है, जैसे बाकी काम हमें लगते हैं, कोई भी ऐसा काम है जो नया होता है तो हमें लगता है कि ये बहुत ही टफ है, बट धीरे धीरे हम इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद उसको सीख लेते हैं। ठीक है, फिर वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। जहाँ भी आप शेड करो, हल्की सी शेडिंग को एक बार लेयर में मर्ज जरूर करो। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो लाइट इफेक्ट दे सकते हो, और जैसे आप पेंसिल को यूज़ करते हो ना, सेम वैसे ही आप यूज़ करना पेपर स्टम्प को। ठीक है, सेम अभी अभी देखो मैंने छोटे पार्ट पे यूज़ किए हैं ब्लेंडर पेपर स्टम्प। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो जाए, हाथ में हैंडल हो जाए, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा लीड को लगा दिया है, तो ये थोड़ा सा हैंडी हो जाता है। छोटा पेंसिल, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि छोटा पेंसिल जो होता है वो हैंडल नहीं हो पाता अच्छे से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक होल्डर ले लेते हैं किसी भी तरीके का, एक होल्डर यूज़ में ले लेते हैं। देखो आईब्रो की भी शेडिंग जो हमने की है, हमने स्ट्रोक तो दे दिया है स्टार्टिंग में, बट हम इसे भी थोड़ा थोड़ा मर्ज करेंगे। मर्ज करने से सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, पेपर में जो टेक्सचर्स बने होते हैं उस टेक्सचर्स के अंदर चले जाते हैं। देखो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हमारा ड्राइंग ऐसा नहीं है कि हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया तो अब इस पार्ट पे हम काम नहीं करेंगे। हमारा ड्राइंग इस पार्ट में भी काम मांगता है। जितनी बार अपने ड्राइंग्स को घूम फिर के आओगे देखोगे, आपके ड्राइंग्स उतनी बार लगेंगे कि यार इसमें तो कुछ काम बाकी है। ठीक है, हमेशा हमें दिखाई नहीं देता है अपना पूरा काम। ठीक है, हम आपके अकॉर्डिंग इसमें शेडिंग डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप जो ज़रूरी शेडिंग है आप उसको पहले फिलअप कर दें यहाँ पे। ठीक है, जैसे मिलाने की वजह से हाँ यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये थोड़ा सा ब्लर हो गया। ठीक है, हमने आपको बताया भी था कि हम पेपर लाइट को दिखाते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल इरेजर, इससे हम दिखा सकते हैं। देखो अभी बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, बट हम चाहते हैं कि आप बिना किसी टूल्स की मदद से आप अपने ड्राइंग को सही करो। ठीक है, ज़रूरत पड़े उसको निकाल दो दूसरे साइड से, हल्का सा इरेज करना हो। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इरेजर आपको चाहिए, देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि दो को अपना दोस्त बनाओ, इरेजर एंड पेंसिल। अब रियलिस्टिक सेटिंग चाहिए तो थोड़ा सा आपको तो टिश्यू पेपर, ब्लेंडर, ब्लेंडर कैसे बनाना है वो भी हम आपको बताएंगे खुद से। ब्लेंडर को बनाने का तरीका भी बताएंगे। पेपर स्टम्प जिसको बोलते हैं, ये वाला आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, पेपर कौन सा लेना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, हल्की हल्की शेडिंग। देखो शेडिंग के ऊपर टेक्सचर देना है। अब जैसे मान लो कि हमने एक लेयर शेडिंग दे दिया है। ठीक है,
अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस चाहिए, तो डार्कनेस जितना चाहिए होगा ना आप उसके बाद उसमें ऐड कर दो। देखो इजी वे है डार्कनेस को ऐड करने का, कि पहले लाइट शेडिंग जो भी मैंने बताया कि आपको कि ये पार्टिकल्स क्या होंगे इसमें मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। और ये मर्ज होने के बाद ये ऊपर से हम हल्की हल्की शेडिंग को ऐड करेंगे। हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है, पेंसिल पे आपका कमांड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके कमांड नहीं है पेंसिल पे तो पहले कमांड करना सीखो। कमांड जब हो जाएंगे, आ जाएंगे आपके कमांड्स पेंसिल पे, तब आपके ड्राइंग्स बोल उठेंगे, ठीक है। जो भी बनाओगे सब अच्छा होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में होता है जब आइस बनाते हो तो हो सकता है कि एक आइस बड़े एक आइस छोटे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जितना आप मेहनत करोगे उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। और डे बाय डे ड्राइंग अच्छा होता है। कोई अगर ऐसे बैठे बैठे बोले कि मेरी ड्राइंग्स एक दिन प्रैक्टिस की मैंने, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं हुआ, तो कहाँ से होगा? एक दिन में तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। अभी हमने दो ही पेंसिल को यूज़ किया है, एक HB और एक 2B, ठीक है। और रिजल्ट्स आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से आपको मिल रहा है। हमने दोनों आँख को कंप्लीट किया है, ठीक है। जब भी आपको लगे कि शेडिंग देनी है, जैसे अभी इसकी ब्रश की ज़रूरत हमें है सिर्फ इसके पार्टिकल्स को हटाने में, ठीक है। जो भी पार्टिकल्स आ जाते हैं इसमें पेंसिल को टूट के जो आते हैं पेपर पे, बस उसको हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ भी हम शेड देंगे, अपने ड्राइंग को नज़दीक से देखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा।